हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो आज की हमारी रीडिंग सिंगल्स के लिए होने वाली है। जैसे आप सभी को पता है, मैंने रिसेंटली करियर के ऊपर भी रीडिंग डाली है एंड लव लाइफ के ऊपर भी रीडिंग डाली है। तो ये भी रीडिंग लव के ऊपर ही होने वाली है, लेकिन ये रीडिंग कम्प्लीटली सिंगल्स के लिए होने वाली है। टाइटल से आपने देख ही लिया होगा। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है या फिर आप किसी लव कनेक्शन के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी जो रीडिंग है वो देख सकते हैं लव लाइफ के ऊपर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं। मैंने व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ पे रीडिंग बना रखी है एंड ये रीडिंग कम्प्लीटली सिंगल्स के लिए होने वाली है। ऑलराइट, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को हर बार की तरह इस बार भी मैं बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड साथ ही में ये रीडिंग टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी आपसे रेजोनेट करेगी। एंड एक और चीज़ गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोगों को सारे मैसेजेस जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को समझ आ पाए। स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो तो आप लोगों को मैसेजेस अच्छे से नहीं मिल पाते, आपसे रेजोनेट नहीं हो पाते। तो कोशिश करना कि आप वीडियो को पूरा देखें, चाहे आप थोड़ी देर बाद देखें या अपने फ्री टाइम में देखें, लेकिन वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को इम्पॉर्टेंट नंबर्स बता देती हूँ जो आज की रीडिंग में हमारे पास यहाँ पे आए हैं। 8 नंबर हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो आप लोगों को हो सकता है इन तीनों में से कोई नंबर आप लोगों को बार बार दिखे, या फिर 333 एंजल नंबर, 777 एंजल नंबर, 888 एंजल नंबर भी आप लोगों को दिख सकता है, या 8 नंबर बार बार दिख सकता है, 7 नंबर बार बार दिख सकता है, 3 नंबर बार बार दिख सकता है। या देखो 8 नंबर ना सैटर्न की एनर्जी होती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टेस्ट आपको बहुत देखने पड़े हो सकते हैं अपनी लाइफ में लव से रिलेटेड। अब देखो यहाँ पे लव की बात है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लव लाइफ में ही आपको टेस्ट देखने पड़े हो सकते हैं, या बिट्रेयल्स देखने पड़े हो सकते हैं। लाइक आप लोगों को ना लव के इन टर्म्स में काफ़ी लेसन मिले होंगे। हमें ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि सिर्फ रोमांटिक लव की बात कर रही हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे लव मतलब जो रियल लव होता है यहाँ पे उसकी बात हो रही है। वहाँ से आपको काफ़ी सारे लेसन देखने पड़े हो सकते हैं अपने चाइल्डहुड में या रिसेंटली, या फिर अपनी लाइफ में बहुत लव से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपने सेक्रीफाइस किया हो सकता है किसी चीज़ को। लेसन्स आपको देखने मिले हो सकते हैं लव के इन टर्म्स में। तो सैटर्न यही सब बताता है। एंड 7 नंबर होता है केतु का, मीन्स स्पिरिचुअलिटी। तो कुछ लोग आप में से ऐसा भी लग रहा है कि स्पिरिचुअल हो सकते हो, या फिर एक बिट्रेल के बाद एक किसी हर्ट के बाद आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए हो। भगवान पे ज़्यादा बिलीव करना, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना, कर्मा पे बिलीव करना, इन सारी चीज़ों पे आपका बिलीव जो है ज़्यादा बढ़ गया है या बढ़ने लगा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। यस, आपको सीख मिली हो किसी चीज़ की वजह से, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। ऑलराइट, अब कार्ड्स पे आते हैं। आई होप कि आप लोगों को नंबर्स का समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ना, करेंटली इन योर लाइफ विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट इज आप ना अभी कहीं ना कहीं स्टक हो, मेंटली स्टक हो सकते हो, इमोशनली स्टक हो सकते हो। देखो हर किसी के केस के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोग मेंटली स्टक हो सकते हैं, कुछ लोग इमोशनली स्टक हो सकते हैं समवेयर, एंड कुछ लोग हो सकता है कि दोनों ही जगह कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो। तो आप लोग ना कहीं स्टक कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हो मुझे किसी चीज़ में, मेंटली और इमोशनली, जहाँ पे ना आपको क्लैरिटी चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड। आपको नहीं पता कि आपके इमोशंस क्या चाहते हैं, आपको नहीं पता क्या चूज़ करना है, आपको क्या आपके लिए सही रास्ता है, आप क्या चाहते हो, आपका दिल क्या चाहता है। राइट, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आ रही हैं। करेंटली ये सिचुएशन आप लोगों की हो सकती है एंड कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है। आई डोंट नो गाइज कि आप लोगों को क्या कन्फ्यूजन है लव से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है लव से रिलेटेड आपके माइंड में, जो आप लोगों को स्टक रखती है, आप लोगों को ना एक्शन नहीं लेने देती कोई। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप
लोग किसी इल्यूजन में स्टक हो, लाइक आप लोग डे ड्रीमिंग बहुत करते हो, या तो हो सकता है कुछ लोग आप में से डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इल्यूजन में स्टक रहते हैं, एक्शन लेने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, या फिर होप्स को इतना बढ़ा देते हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको इतना बढ़ा देते हैं जो कभी रियल ही नहीं हो सकती। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड वो एक्सपेक्टेशन आपकी खुद की किसी इमेजिनरी पर्सनैलिटी से हो सकती है कि आपको ऐसा ही इंसान चाहिए, समथिंग लाइक दैट, या फिर किसी एक नॉन पर्सन से हो सकती है एक्सपेक्टेशंस किसी भी चीज़ से रिलेटेड, राइट। एंड वो चीज़ आपको स्टक करके रखती है। लाइक आपको एक ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि लाइक आपके सामने पूरा सच खड़ा है, आपके सामने क्लैरिटी है, आपका माइंड आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है ना स्टक है। एंड आपके सामने पूरा सच खड़ा हुआ है, आपके सामने ट्रुथ है, आपके सामने क्लैरिटी है, बट आप उसे देख ही नहीं पा रहे हो। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी इल्यूजन्स को इतना ज़्यादा हाई मोड पे रखा हुआ है कि आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अगर दिखाई भी दे रही है तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आप उस चीज़ को। कुछ चीज़ है ऐसी यहाँ पे। एंड रिसेंटली या फिर पास्ट में आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है लव के इन टर्म्स में। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज। किसी पर्सन से हो सकता है, किसी सिचुएशन से हो सकता है जो लव के इन टर्म्स में थी, राइट। रिसेंटली भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मूव ऑन किया हो, या पास्ट में किसी चीज़ से। देखो, अगर पास्ट में आपने किसी चीज़ से मूव ऑन किया है तो अभी भी कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी में स्टक हो। अगर आप नहीं हो तब भी कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है। डजेंट मैटर आपको कितना ही टाइम हो गया हो मूव ऑन करे हुए, बट कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको आज भी परेशान करती है किसी ना किसी वे में। एंड वही एक यहाँ पे रीज़न बन रहा है डिले का आपकी लव लाइफ में। जब तक आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं करते हो उस पास्ट से, उस पास्ट की एनर्जी से, उस पास्ट के पर्सन से, तब तक आपकी लाइफ में कुछ न्यू एंटर हो ही नहीं सकता। एक चीज़ स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ का एंड होना ज़रूरी है। जब तक कोई चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक कोई चीज़ स्टार्ट नहीं होगी। होप यू गॉट इट। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिसेंटली या करेंटली आप लोग कुछ ऐसा माइंड में है कि आप लोग चाहते हो मूव ऑन करना, या आप कंप्लीटली गिव अप करने के बारे में सोच रहे हो किसी कनेक्शन में, या कर दिया है लेकिन आपका माइंड, आपकी सोल, आपका हार्ट उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। या तो रिसेंटली आपने कोई हार्ट ब्रेक देखा है, या फिर करेंटली आप उस एनर्जी में हो कि आप कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी लव कनेक्शन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बट यस, यहाँ पे मूविंग ऑन की एनर्जी यहाँ पे है, ऑलराइट। पर जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक कोई न्यू चीज स्टार्ट नहीं होगी। सो प्लीज रिमेंबर दैट इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। एंड जब तक आप कंप्लीटली खुद को हील नहीं कर लेते, जब तक कंप्लीटली इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल जाते, इस एनर्जी को जब तक रिलीज नहीं कर देते, तब तक कोई चीज आपकी लव लाइफ में स्टार्ट नहीं होगी। डिले बढ़ता जाएगा। एंड इसीलिए यहाँ पे टावर कार्ड आया है, आप देख सकते हैं ये टावर कार्ड जो बताता है डिले। आपको इस कंफ्यूजन को, इस स्टकनेस को, इस एनर्जी को खुद ही रिलीज करना होगा। आप डिवाइन से प्रे कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। देखो, जब भी हमारे माइंड में हमें नहीं समझ में आता ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे बेस्ट जो मैं पर्सनली करती हूँ, खुद से बात करना। आई नो कुछ लोगों को ये वेयर्ड लग सकता है, बट देयर इज नथिंग वेयर्ड। कुछ वेयर्ड नहीं है इसमें। खुद से बात करने में कुछ बुराई नहीं होती, कुछ वेयर्ड फील नहीं होता है, बल्कि हमें क्लैरिटी मिलती है। जब हम खुद से बात करते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि हम क्या चाहते हैं। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, खुद से बात करो बैठ के कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, उस चीज़ की सिचुएशन क्या है, उस चीज़ ने आपको बदले में क्या दिया है, आपको रिटर्न में क्या दिया है, क्या आप सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से। मतलब जो भी चीज़ें हैं उन सबको लेकर बैठो और फिर डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो। कहीं ना कहीं जब आप खुद से बैठकर बातें करोगे ना, जब आप खुद से बैठकर उस पर्टिकुलर डिस्कशन पे, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करोगे खुद से, तो आपको क्लैरिटी यूँ मिलेगी। आपकी इंट्यूशन आपको यूँ गाइड करेगी, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो।
हम जब सोचते हैं ना तो सोचने में और खुद से बात करने में बहुत डिफरेंस है, ये चीज़ समझो आप। और तब हमें एक फाइनली क्लैरिटी मिलती है कि हम क्या चाहते हैं, राइट। तो ये एक चीज़ थी जो मैं पर्सनली करती हूँ और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई जस्ट होप कि आप लोगों में से किसी के लिए भी अगर ये वर्क कर सके, ये टेक्निक वर्क कर सके तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, नेक्स्ट मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप लोगों की लाइफ में एक कनेक्शन आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये कोई ज़्यादा सीरियस कनेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन यस कोई लव के इन टर्म्स में कोई एक प्लेफुल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। पैशनेट पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है एंड इमीडिएटली आएगी। जब आप बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब ये पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन सिर्फ तब जब आप पहले इस पास्ट की एनर्जी को कट आउट करोगे। ये इमीडिएटली अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में आएगी। एंड मैं ये नहीं कह रही कि समथिंग कैजुअल है, अभी कैजुअल दिख रहा है, मे बी आगे जाकर के ये कनेक्शन किसी सीरियस कनेक्शन में बिल्ड हो सकता है, लेकिन पहले ये एनर्जी आपकी लाइफ में कैजुअल वे में एंटर होगी, फिर कुछ सीरियस ये शेप ले सकती है। अभी के लिए आपको पहले टाइम लेना है, ब्रेक लेना है, पॉज लेना है, खुद से डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ब्रेक लो, प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा, ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ऊपर से चीज़ें और पूरा खराब हो जाती हैं। एंड मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए कि ये जो कंफ्यूजन है, स्टकनेस है, इसके ऊपर जल्दी आप विक्ट्री पाने वाले हो। दिस इज जस्ट अ टेम्पररी सिचुएशन गाइज, यू डोंट नीड टू ओवर थिंक इट। ओके, ये सब जो भी है टेम्पररी है, टेम्पररी फेज है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है सिंपली कि आप इस सिचुएशन में कैसे इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हो, कैसे रहते हो, कैसे आपका माइंड वर्क करता है, आप किस चीज़ की सुनते हो, अपने माइंड की सुनते हो, अपने हार्ट की सुनते हो, क्या डिसीजन लेते हो। ये एक टेस्टिंग पीरियड है आपकी लाइफ में। एंड जब ये टेस्टिंग पीरियड ओवर होगा ना, तब आपकी लाइफ में फाइनली लव की एंट्री होगी। बट या प्लीज़ फॉलो द गाइडेंस। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या आप लोगों के लिए यहाँ से मैसेजेस आते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे चलो ठीक है, एक मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये एक्चुअली पहले बॉटम ऑफ द डेक में था, बट ठीक है यहाँ आ गया। तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, ओके। सबसे पहले देखो यहाँ पे गाइज, मैं बता दूँ कि मैसेजेस जो यहाँ पे मैंने लिए हैं ये रिपीटेटिव मैसेजेस हैं, मतलब दोबारा यही मैसेज रिपीट हुए हैं आप लोगों के लिए जो मैंने इस रीडिंग में बताया। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई बिट्रेल आप लोगों को मिला हो सकता है, यू हैड बीन हर्ट इन द पास्ट, है ना, और रिसेंटली आप लोगों को हर्ट हुआ हो सकता है किसी पर्सन की वजह से, किसी चीज़ की वजह से, लव के इन टर्म्स में, राइट। कहीं से मूव ऑन करने की आप एनर्जी आपकी लग रही है मुझे यहाँ पे, या फिर पास्ट में कहीं से मूव ऑन किया हो उसकी एनर्जी। तो यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि लाइक कंफर्म हो चुका है विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि किसी ने आप लोगों के साथ चीटिंग, बिट्रेयल, ठीक है, बैक स्टैपिंग, ये सारी चीज़ें करी हो सकती हैं। किसी ने आपको कोई झूठ बोला हो सकता है, चीट किया हो सकता है लव के टर्म्स में, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसने आपको ट्रस्ट इश्यूज दे दिए, अटैचमेंट इश्यूज दे दिए, ठीक है, जिसकी वजह से ना अब आप बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हो। एंड कहीं ना कहीं ये स्टकनेस, ये कन्फ्यूजन इसी चीज़ की वजह से हो सकती है आपकी लाइफ में। अभी करेंटली यू आर स्ट्रगलिंग इन योर लव लाइफ, यू आर स्ट्रगलिंग इन योर करियर ऑल्सो, फाइनेंसिस में भी कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं। बट क्योंकि ये लव रीडिंग है तो लव के इन टर्म्स में भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो अभी करेंटली। आप लोगों का हर्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है यहाँ पर। एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, आप लोगों को लगता है ना कि
बहुत डिले हो रहा है आपकी लव लाइफ में, लाइक आपको कुछ मिलता नहीं है या फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है, समथिंग लाइक दैट। आप वेट करते करते ना थक गए हो, लाइक आप या तो प्रेयर करते हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस करते हो अंदर ही अंदर, आप लोग थक चुके हो उस राइट पर्सन का वेट करते करते। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की लग रही है, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स जस्ट अ फेज, इट्स अ टेम्पररी फेज, इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन। एक दिन आप इस सिचुएशन से कंप्लीटली मूव ऑन कर जाओगे, आपको इस सिचुएशन के से फर्क भी नहीं पड़ेगा। अभी ये सिचुएशन आप लोगों को कितनी भी हैवी लग रही हो, कितना भी आप लोगों को लग रहा हो कि आपको पूरी जिंदगी ये याद रहने वाला है, बट नो, एक टाइम के बाद आप इसको भी भूल जाओगे। सेल्फ लव करो, यहाँ पे सेल्फ लव की भी एनर्जी आ रही है। सेल्फ लव करो, जितना आप खुद से ऑब्सेस्ड होगे, खुद से आप सेल्फ लव करोगे, आपको खुद की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। खुद के बारे में ना पॉजिटिव सोचो, बेस्ट सोचो, आप सोचो कि आप द बेस्ट डिजर्व करते हो। अगर आप खुद के बारे में ही नहीं अच्छा सोचोगे, आप खुद के बारे में ही ऐसा सोचोगे कि अगर आपको ये इंसान नहीं मिला या आपके साथ ऐसा हो गया तो आपको कोई और भी नहीं मिलेगा, प्लीज प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट एवर थिंक लाइक दैट। अगर आप सोचते हो तो प्लीज डोंट, जस्ट डोंट। खुद की वर्थ को समझो, खुद के सेल्फ लव को समझो, खुद को एडमायर करो एवरी डे, अपनी इंपॉर्टेंस को समझो, किसी और को इतना हक मत दो, क्योंकि अगर आप ही खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो किसी और से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको प्रायोरिटाइज करे, वो आपको इंपॉर्टेंस दे। एंड जस्ट ट्रस्ट कृष्णा, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट डिवाइन, ट्रस्ट यूनिवर्स। लॉर्ड कृष्णा जो भी करेंगे दी बेस्ट करेंगे आप लोगों के लिए, उन पे ट्रस्ट रखो, उनके एक्शंस पे, उनके डिसीजंस पे ट्रस्ट रखो। दैट्स ऑल आई कैन से हियर। और राइट, आप लोगों के लिए एक लास्ट गाइडेंस यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिवाइन मैसेजेस देखेंगे आप लोगों के लिए क्या आते हैं। लेट्स सी। टू ऑफ वैंड्स, ओके, देखो अगेन यहाँ पे चॉइसेस की बात आ रही है, ओवर एंड ओवर यहाँ पे सेम गाइडेंस, सेम मैसेजेस रिपीट होते जा रहे हैं, रिपीटेटिव मैसेज बहुत आए हैं गाइस, तो आप लोगों के लिए बहुत मेजर मैसेजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस है इस रीडिंग में। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो स्किप नहीं करी हो एंड आप लोगों को सारे मैसेजेस समझ में आए हो, यहाँ पे आप लोगों से रेजोनेट किया हो। टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है, तो वही चॉइसेस की बात है, आप लोगों को कोई एक डिसीजन लेना है, एक चीज को यहाँ पे आपको चूज करना है। वो पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये वेट और मूव ऑन वाली सिचुएशन हो सकती है कि वेट करना है या मूव ऑन करना है, समथिंग लाइक दैट। बट जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है या कुछ भी है, जिस भी चीज में आप लोगों की लाइफ में ये दो चॉइसेस खड़ी हुई है ना, उसमें से आपको बहुत वाइजली डिसीजन लेना है। अगर कोई चीज आपको सर्व नहीं कर रही है, कोई चीज आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, तो वहां से मूव ऑन करना ही अच्छा है। अगर वो चीज़ आप लोगों के लिए बनी होगी ना, तो कैसे भी करके आप लोगों के पास वापस आएगी। अगर वो आप लोगों के लिए नहीं होगी तो आप कुछ मैटर नहीं करता, वो आप लोगों की लाइफ में नहीं आने वाली है। गाइडेंस है आप लोगों के लिए, आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स सी यहाँ से आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस क्या आते हैं। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, ताकि आप लोगों को ऐसे ही डिटेल प्रेडिक्शंस एंड गाइडेंस मिलती रहे। ऑलराइट, लेट्स सी क्या आता है आप लोगों के लिए यहाँ से। ऑलराइट, मेजर चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोगों की लाइफ में करेंटली अभी मेजर चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो सकता है। आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, ओवरथिंक नहीं करना है, आप लोगों को बस ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, और जिस भी भगवान पे आपका फेथ है उन पे ट्रस्ट रखना है आपको 100%, ताकि ये चेंजेस से आप ओवरकम कर सकें। एंड ये चेंजेस सिर्फ आप लोगों की इंप्रूवमेंट के लिए आए हैं, सिर्फ ये आपके बेटरमेंट के लिए आए हैं, आपको इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, आपकी अवेकनिंग के लिए आए हैं। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। अनएक्सपेक्टेड चेंज।
सी मेजर चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, देन उसके बाद हमारे पास मैसेज आया है अनएक्सपेक्टेड चेंज, 555 एंजल नंबर। सो 555 एंजल नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोगों को बार बार दिख सकता है। ये जब भी नंबर आप लोगों को दिखेगा ना, तो इट मीन्स कि आप लोगों की लाइफ में करेंटली एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, एक चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, जिसको आपको समझना है एंड आपको वहाँ पे डील करना है उस चेंज से। तो अभी करेंटली बहुत हाई चांसेस है आप लोगों की लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कार्मिक साइकिल यहाँ पे क्लोज होने वाली है। कार्मिक लेसन, कार्मिक साइकिल आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे चल रही हो सकती है करेंटली, तो आपको उसको बहुत अच्छे से और ध्यान से समझना है। उसका जो लेसन है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो लेसन आपने नहीं लिया तो वो सिचुएशन बार बार आप लोगों की लाइफ में रिपीट होती रहेगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कार्मिक साइकिल और लेसन जो भी आप लोगों को मिल रहा है करेंटली, या जो भी आप लोगों को डिवाइन देना चाहते हैं, उस चीज को समझो एंड उसको एक्सेप्ट करो। जब तक वो लेसन आप नहीं समझोगे ना, ये सिचुएशन बार बार आप लोगों की लाइफ में आती जाएगी, या ये इस सिचुएशन से आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। एक लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यहाँ पे। स्टार्टिंग में मैंने कहा भी था यहाँ पे कि सैटर्न की एनर्जी ज्यादा है, वो आपको कुछ लेसन्स टीच करना चाहते हैं। शनि और केतु की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। सो यस गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों से रेजोनेट करी हो, आपको इस रीडिंग से कोई भी हेल्प मिली हो, आप लोगों को समझ में आई हो ये रीडिंग। यस, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।